श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि के उत्पत्ति, पालन और श्रृंगार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद्भागवत चतुर्थ स्कंद अथ द्वाविंशोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच जनेषु प्रगृह्णत्स्वेवं पृथुं पृथुलविक्रमं तत्रोपजग्मुर्मुनयः चत्वारः सूर्यवर्चसः तांस्तु सिद्धेश्वरान् राजा व्योम्नोत्तरर्तोर्चिषा लोकानपापान् कुर्वत्या सानुगोचष्टलक्षितान्। महाराज पृथु को सनकादि का उपदेश। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, जिस समय प्रजाजन परम पराक्रमी पृथ्वीपाल पृथु की इस प्रकार प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय वहाँ सूर्य के समान तेजस्वी 4 मुनीश्वर आए। राजा और उनके अनुचरों ने देखा तथा पहचान लिया कि वे सिद्धेश्वर अपनी दिव्य कांति से संपूर्ण लोगों को पाप निर्मुक्त करते हुए आकाश से उतरकर आ रहे हैं। राजा के प्राण सनकादिकों का दर्शन करते ही जैसे विषयी जीव विषयों की ओर दौड़ता है, उनकी ओर चल पड़े, मानो उन्हें रोकने के लिए ही वे अपने सदस्यों और अनुयायियों के साथ एकाएक उठकर खड़े हो गए। जब वे मुनिगण अर्घ्य स्वीकार कर आसन पर विराज गए, तब शिष्टाग्रणी पृथु ने उनके गौरव से प्रभावित हो विनयवश गर्दन झुकाए हुए उनकी विधिवत पूजा की। फिर उनके चरणोदक को अपने सिर के बालों पर छिड़ककर इस प्रकार शिष्ट जनोचित आचार का आदर तथा पालन करके उन्होंने यही दिखाया कि सभी सत्पुरुषों को ऐसा व्यवहार करना चाहिए। सनकादि मुनीश्वर भगवान शंकर के भी अग्रज हैं। सोने के सिंहासन पर वे ऐसे सुशोभित हुए जैसे अपने अपने स्थानों पर अग्नि देवता। महाराज पृथु ने बड़ी श्रद्धा और संयम के साथ प्रेम पूर्वक उनसे कहा। पृथु जी ने कहा, मंगल मूर्ति मुनीश्वरों, आपके दर्शन तो योगियों को भी दुर्लभ हैं।
मुझसे ऐसा क्या पुण्य बनाया है जिससे स्वतः आपका दर्शन प्राप्त हुआ, जिस पर ब्राह्मण अथवा अनुचरों के सहित श्री शंकर या विष्णु भगवान प्रसन्न हो, उसके लिए यह लोक और परलोक में कौन सी वस्तु दुर्लभ है। इस दृश्य प्रपंच के कारण महतत्व आदि यद्यपि सर्वगत हैं, तो भी वे सर्वसाक्षी आत्मा को नहीं देख सकते। इसी प्रकार यद्यपि आप समस्त लोकों में विचरते रहते हैं, तो भी अनधिकारी लोग आपको देख नहीं पाते। जिनके घरों में आप जैसे पूज्य पुरुष उनके जल, तृण, पृथ्वी, गृहस्वामी अथवा सेवक आदि किसी अन्य पदार्थ को स्वीकार कर लेते हैं, वे गृहस्थ धनहीन होने पर भी धन्य हैं। जिन घरों में कभी भगवत भक्तों के परम पवित्र चरणोदक के छींटे नहीं पड़े, वे सब प्रकार की रिद्धि सिद्धियों से भरे होने पर भी ऐसे वृक्षों के समान हैं कि जिन पर सांप रहते हैं। मुनीश्वरों, आपका स्वागत है। आप लोग तो बाल्यावस्था से ही मुमुक्षुओं के मार्ग का अनुसरण करते हुए एकाग्र चित्त से ब्रह्मचर्य आदि महान व्रतों का बड़ी श्रद्धापूर्वक आचरण कर रहे हैं। स्वामियों, हम लोग अपने कर्मों के वशीभूत होकर विपत्तियों के क्षेत्र रूप इस संसार में पड़े हुए केवल इंद्रिय संबंधी भोगों को ही परम पुरुषार्थ मान रहे हैं। सो क्या हमारे निस्तार का भी कोई उपाय है? आप लोगों से कुशल प्रश्न करना उचित नहीं है, क्योंकि आप निरंतर आत्मा में ही रमण करते हैं। आप में यह कुशल है और यह अकुशल है, इस प्रकार की वृत्तियां कभी होती ही नहीं। आप संसारानल से संतप्त जीवों के परम सुहृद हैं। इसलिए आप में विश्वास करके मैं यह पूछना चाहता हूँ कि इस संसार में मनुष्य का किस प्रकार सुगमता से कल्याण हो सकता है। यह निश्चय है कि जो आत्मवान धीर पुरुषों में आत्मा रूप से प्रकाशित होते हैं और उपासकों के हृदय में अपने स्वरूप को प्रकट करने वाले हैं, वे अजन्मा भगवान नारायण ही अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए आप जैसे सिद्ध पुरुषों के रूप में इस पृथ्वी पर विचरा करते हैं। आप जैसे सिद्ध पुरुषों के रूप में इस धरती पर विचरा करते हैं। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, राजा पृथु के ये युक्त गंभीर परिमित और मधुर वचन सुनकर श्री सनत कुमार जी बड़े प्रसन्न हुए और कुछ मुस्कुराते हुए कहने लगे। श्री सनत कुमार जी ने कहा, महाराज, आपने सब कुछ जानते हुए भी समस्त प्राणियों के कल्याण की दृष्टि से बड़ी अच्छी बात पूछी है। सच है, साधु पुरुषों की बुद्धि ऐसी ही हुआ करती है। सत्पुरुषों का समागम श्रोता और वक्ता दोनों को ही अभिमत होता है, क्योंकि उनके प्रश्नों उत्तर सभी का कल्याण करते हैं। श्री सनत कुमार जी कहते हैं, राजन, श्री मधुसूदन भगवान के चरण कमलों के गुणानुवाद में अवश्य ही आपकी अविचल प्रीति है। हर किसी को इसका प्राप्त होना बहुत कठिन है और प्राप्त हो जाने पर यह हृदय के भीतर रहने वाले उस वासना रूप मल को
सर्वथा नष्ट कर देती है, जो और किसी उपाय से जल्दी नहीं छूटता। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।